बनाने के नियम। इसका पहला पॉइंट है एटम्स के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ो, मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे किसी अणु में उन्हें सभी को जोड़ना है। यदि पॉजिटिव है तो घटाइए और यदि नेगेटिव है तो जोड़िए। नंबर 2 पॉइंट, दिए गए निर्देश अनुसार भाग दीजिए। तुम्हारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग अगर 2 से 8 आता है तो भाग देना है 2 से, और यही योग 9 से 56 के बीच आता है तो भाग देना है 8 से। मेरे हिसाब से 56 से ज्यादा योग आएगा नहीं है कभी भी। नंबर 3, जो तुम भाग करोगे, भाग करने के बाद अगर शेष बचता है, यदि शेष बचता है तो प्रक्रिया को दोहराते हैं। प्रक्रिया को दोहराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो तुम्हारा भागफल आएगा, तो भागफल के योग को हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर रखते हैं, जिसे हम संकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, एक बार समझ लें, कोई भी अणु है उसमें जितने परमाणु हैं उसी के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन समझते हैं। बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हीं सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना है। अगर उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना तुम्हें घटाना है, और यदि निगेटिव है, जितना भी निगेटिव हो तो उतनी वैल्यू जोड़ना है, और दिए गए निर्देश अनुसार भाग देना है। अब जो तुम्हारा संयोजी इलेक्ट्रॉन का योग 2 से 8 के बीच में है तो भाग 2 से देना है, और ये 9 से 56 है तो भाग 8 से देना है। किसी कंडीशन में अगर शेष बच जाता है तो प्रक्रिया को दोहराते हैं, फिर से भाग करना है, और जो तुम्हारा भागफल का योग आएगा उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर रखेंगे, जिसको हम संकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। अब कैसे परिवर्तित करेंगे देखें।
भागफल और ये है संकरण। भागफल अगर आपका 2 आता है तो संकरण बनेगा sp, ये वैल्यू 3 आती है तो sp2, 4 आती है sp3, 5 आती है sp3d, 6 आती है sp3d2, 7 आती है sp3 और d3। इससे ज्यादा कभी भागफल नहीं आएगा और इससे ज्यादा कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनेगा। देखते हैं एग्जाम्पल। और देख लें एग्जाम्पल। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 285, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ये 5, क्लोरीन के 7, योगफल कितना हुआ 7 पंजे 35 और 5 40, कितने से भाग देंगे? ये तो 8 से ज्यादा है संख्या, तो 8 से भाग देंगे, कितना प्राप्त हुआ 8 पंजे 40, 5 प्राप्त हुआ। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या प्राप्त हुई तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा sp3d। समझ में आया बात? और देखें H2O 2 हाइड्रोजन इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 6, कितना हुआ 8, भाग कितने से देंगे 2 से, भागफल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर हुआ? और भी देख सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के 6 बाह्य कोश में 4 प्लस ये वाला 2, ऑक्सीजन के 6, कितना हुआ 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो भाग कितने से देंगे हम 8 से, कितना हुआ 2, तो संकरण sp, केवल sp, भागफल 2 आया है ना तो केवल sp। और देखें एक आधा एग्जाम्पल BeCl2 वेरियम क्लोराइड, B के बाह्य कोश में एटॉमिक नंबर Be का, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है भाई, एटॉमिक नंबर भी याद नहीं है। तो बाह्य कोश में कितने बने 2 प्लस 2 गुणा Cl के बाह्य कोश में 7, कितना हुआ 16, भाग कितने से देंगे 8 से, 2 इसमें भी संकरण sp। नोट करें जल्दी। अब हम एक आध निगेटिव और पॉजिटिव वाले देख लें। SO4 पे 2 निगेटिव, सल्फेट आयन। देखें भाई सल्फर के बाह्य कोश में 6 प्लस 4, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6। अभी लिखाया था यदि पॉजिटिव है तो घटाना है और निगेटिव है तो जोड़ना है। अब जितने पॉजिटिव होंगे उतना घटाना है और जितने निगेटिव होंगे उतना, यहाँ कितने निगेटिव है तो 2 क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे। कितना हुआ 6 चौक 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32 आया योगफल। तो भाग कितने से देंगे 8 से, 8 चौक 32, हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ आया? अगला एग्जाम्पल पॉजिटिव वाला ले लें हम। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं
5 5 प्लस 4 हाइड्रोजन 1 माइनस, क्यों कर रहे हैं -1? समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक पॉजिटिव है। कितना हुआ ये? 5 और 4 9, 1 माइनस 8, तो भाग 2 से भागफल कितना हुआ? 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ठीक है, sp3 बनेगा सर। देखते हैं, और लिखा हमने I3 और इस पे एक नेगेटिव, I3 एक नेगेटिव। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका है I2 और एक नेगेटिव। ठीक है, इसका ये शुद्धतम रूप है, क्योंकि यहाँ आयोडीन ही सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग एटम भी आयोडीन ही है, मतलब आई है। यहाँ से निकालते हैं, देखें 7 प्लस 2 गुणा आयोडीन का 7, नेगेटिव है तो जोड़ेंगे। कितना हुआ? कितना हुआ भाई? 64। बहुत बढ़िया भाई। कौन है 64 वाले? अरे भाई 11वीं में हो, कुछ पढ़ लो। 64 हुआ ये। कितना बना? 22। देखें 7 और 7 दूनी 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22। कितना हुआ? तो भाग कितने से देंगे? भाग कितने से देंगे? 8 से। चलो देते हैं हम 8 से भाग। 8 दूनी 16। अब शेष बचा हमारे पास, कितना शेष? 6 शेष। तो मैं लिखाया था शायद तीसरा पॉइंट, यदि शेष बचता है तो प्रक्रिया को दोहरा। तो शेष बचा हमारे पास 6, जो कि 8 से कम है। जब 8 से कम है तो भाग हम कितने से देंगे? 2 से। 2 तिये 6। अब ये योगफल जोड़ना है, 3 और 2 5। तो तुम्हारा जो भागफल का योग था वो कितना आया? 5, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल मानेंगे और इसको हम संकरण में परिवर्तित कर देंगे। क्या बनेगा हमारा संकरण? sp3d। तो शेषफल वाला भी हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो गया और सिंपल भी हुए। ठीक है, तो भाई हाइब्रिड एसिड निकालने की ये